नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जितने भी भाई बंधु बुजुर्ग छोटे बड़े सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर सभी को आपके छोटे भाई दास भाई की तरफ से जय माता दी मेरे मित्रों, जय माता दी, जय माता दी। एक बात बता दूं मेरे मित्रों कि आज दिन रविवार बिल्कुल शुभ दिन चढ़ा है मेरे मित्रों कि जो भाई कह रहे थे हम पैसे से तंग हैं, हमारा कर्ज नहीं उतर रहा, हम परेशान पे परेशान हो रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर खुशियां नहीं आ रही है किसी तरीके से, कि कोई भी काम करते हैं उस काम में हम दिन प्रतिदिन पीछे ही पीछे जाते जा रहे हैं और जीवन के अंदर कोई भी किसी तरह की तरक्की के लिए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन वो हमारे कदम पीछे की तरफ हमें खींच लेते हैं। इसी तरह से मेरे मित्रों आपको क्लियर सी बात बता दूँ मेरे मित्रों कि जो दिक्कत जो परेशानी इन लोगों के ऊपर बनी हुई है वो किस जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को शांत करने के लिए मेरे मित्रों जीवन के अंदर हमेशा ही कोई ना कोई परेशानी आती है, क्योंकि जीवन एक परेशानी का सबक है। अगर जीवन में दुख और सुख दोनों एक समान ना चले तो इंसान का जीवन तहस नहस हो जाता है। उसी तरह से मेरे मित्रों दुख कई बार अपना जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा दिखाते हैं, अपनी गतिविधियां ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ पुरातन कर्म होते हैं, कुछ इंसान के इस जन्म के किए हुए कर्मों के हिसाब से इंसान को दुखों का सामना कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है और वो इंसान हताश हो जाता है। कि कई बार तो नौबत ऐसी आ जाती है मेरे मित्रों, क्योंकि जब भी पुरातन कर्म और अब के कर्म आपके जब इकट्ठा हो जाएंगे तो आपको पैसे की धन की हानि होगी, लक्ष्य आपका आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी लक्ष्य को अगर भेदने की कोशिश करोगे, जैसे कि सीधा बाण किसी के ऊपर ठोक देना, ठीक है जी, सीधा बाण किसी के ऊपर ठोक देना, तो उस चक्रव्यूह के अंदर जाने की बात जाने जैसा होता है। जैसे कि हमने महाभारत सुनी होगी, महाभारत के अंदर चक्रव्यूह बनाया जाता है, एक चक्रव्यूह के अंदर जाने का मार्ग, ठीक है जी, पता हो और ना निकलने का मार्ग पता हो तो इंसान की हमेशा ही दुर्गतिपन हो जाता है। उसी तरह से हम उसी दुर्गति में हम फंसे हुए हैं। हमें किसी भी मार्ग के ऊपर चलने का राह तो पता है लेकिन उस मार्ग से निकलने का मार्ग नहीं पता। उस मार्ग को सफल करने के लिए मेरे तो एक छोटा सा उपाय डाल के जा रहा हूँ। किसी भी मार्ग के ऊपर आप चलोगे वो मार्ग आपका सिद्ध होगा, उस मार्ग में आपको बेनिफिट मिलेगा। करना क्या है मेरे मित्रों, सिर्फ आज रविवार का दिन है, एक तुलसी का पेड़ लेके आइए अपने घर पे। तुलसी का पेड़ हरा भरा पेड़ हो, एक पेड़ लेके आइए तुलसी का, और उस तुलसी के पेड़ के नीचे उसे प्राण प्रतिष्ठित करना है। करना कैसे है मेरे मित्रों, सिर्फ मात्र 11 दिन उसके नीचे मेरे मित्रों आपने घी का दीपक जलाना है और उसकी सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और उसकी आरती दोनों टाइम करें मेरे मित्रों, दोनों टाइम उसकी आरती करें। उससे वो 11 दिनों में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसके बाद में मेरे मित्रों सिर्फ बुधवार और रविवार ये 2 दिन छोड़कर उसके एक पत्ते को उठाइए और पूरे परिवार के अंदर प्रसाद के रूप में बांटिए, चाहे किसी चीज़ में मिला कर दीजिए, चाहे किसी चाय में डाल कर दीजिए, और फिर देखना आपके लक्ष्य का भेदन कैसा होगा। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम सफल होगा। जय माता। तुलसी ही है जो धन के भाव को बढ़ाती है और दुखों के अभाव को घटाती है। जय माता दी, जय माता दी।